नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे और मैं भी आप सभी की शुभकामनाएं और परमात्मा के आशीर्वाद से कुशल मंगल से हूँ। एक सवाल जो मन में हर किसी के उठता है कि आखिर धन क्या है, लक्ष्मी क्या है। इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति की चाहत ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करना है, लक्ष्मी एकत्रित करना है। लेकिन कई लोगों के पास अकूत संपत्ति, धन, लक्ष्मी के भंडार भरे होने के बाद भी मन को शांति नहीं है। इसका अर्थ है, क्या सच्चा सुख इसी भौतिक धन में है या फिर धन और लक्ष्मी की परिभाषा कुछ और है। यदि धन और संपदा से मन को शांति और सुख मिलता होता तो बहुत लोग बेचैन न होते। इससे तात्पर्य है कि सच्चा सुख और सच्चा धन कुछ और है, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में इसी विषय को लेकर एक चर्चा आप सबके समक्ष प्रस्तुत है, एक विचार आपके समक्ष प्रस्तुत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहें और वीडियो के अंत में पूरे विचार से यदि आप सहमत हों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे सकारात्मक वीडियोज पहुंच सकें। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्यक्ति के पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सहित तमाम भौतिक संसाधन होते हुए भी संतुष्टि नहीं है। इसका अर्थ है कि धन दौलत ही असली लक्ष्मी नहीं है, बल्कि धन की परिभाषा कुछ और है। सुख और शांति के लिए आवश्यक धन कुछ और है। हमारे धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में, हमारी मान्यताओं में, हमारे ऋषि मुनियों और महात्माओं के प्रवचनों में इस बात को बार बार समझाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर भी भटक जाते हैं। वेदों, धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि सिर्फ धन और संपत्ति ही समृद्धि का आधार नहीं है। वास्तविक अर्थों में ज्ञान, सेहत, सुखी परिवार, शुद्ध भोजन, गहरी नींद, संतोषी जीवन, अच्छे पड़ोसी और दाम्पत्य जीवन पूंजी का वह रूप है जो सुख समृद्धि की कामना को संपूर्णता देते हैं। किसी भी व्यक्ति के सुखी जीवन का आधार इन 8 धनों को क्रमशः समझने का प्रयास करते हैं। पहले धन के रूप में कहा जाता है कि विद्या रूपी धन सभी प्रकार के धन में श्रेष्ठ है। इसे न तो चोर चुरा सकता है, न राजा इसे कर आदि के रूप में ले सकता है, न भाई बंधु बंटवारा कर सकते हैं, न इसे धारण करने से बोझ लगता है। खास बात तो यह है कि विद्या धन को जितना बांटा जाए यह उतना ही बढ़ता है। जिस व्यक्ति के पास विद्या का ज्ञान है उसके पास सभी प्रकार के धन स्वमेव आ जाते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि ज्ञान और शिक्षा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसी प्रकार दूसरे परम धन की यदि बात की जाए तो पति पत्नी के बीच विचारों में समानता का होना बेहद आवश्यक है। इच्छाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन विचारों की समानता से दाम्पत्य जीवन की गाड़ी सही पटरी पर दौड़ती है। जिसका दाम्पत्य जीवन सुखी है वही सही अर्थों में संपदावान है। यदि अगले परम धन की बात की जाए तो कहा जाता है कि आहार शरीर के बल को बढ़ाने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला, तेज वाला, उत्साह की वृद्धि करने वाला, ओज बढ़ाने वाला, अग्नि को दीप्त करने वाला होता है। इसलिए व्यक्ति के लिए
शुद्ध आहार का मिलना भी किसी संपदा से कम नहीं है। एक और परम धन के बारे में ऋग्वेद में कहा गया है कि एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार और पड़ोसियों के साथ सामंजस्य जीवन को समृद्ध बनाता है। वेदों में कहा गया है कि सभी के बीच सामंजस्य और एकता होना चाहिए। पड़ोसियों से मिलजुल कर रहना, भावनाओं का सम्मान करना ही सच्चा धन है। अगले परम धन के रूप में अथर्ववेद में कहा गया है कि सभी जीवों को, चाहे वे 2 पैरों वाले हों या 4 पैरों वाले, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त हो। यहाँ समृद्धि का अर्थ केवल आर्थिक संपत्ति से नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य से भी है, जो हर जीव के लिए आवश्यक है। इसलिए परमात्मा से अथर्ववेद में प्रार्थना की गई है कि सभी लोग सुखी और स्वस्थ रहें। यहाँ स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। स्वास्थ्य और समृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं। इसी कारण आरोग्य और चिकित्सा के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को चुस्त दुरुस्त रखना चुनौतीपूर्ण है। स्वस्थ रहे बिना किसी भी प्रकार की सफलता पाना मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। साथ ही सही समय पर उचित नींद लेने से शरीर पुष्ट रहता है, मानसिक बल और उत्साह में वृद्धि होती है। चैन की नींद से पाचन शक्ति बेहतर होती है। गहरी और शांतिपूर्ण नींद को कल्याणकारी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। नींद से व्यक्ति में नई ऊर्जा और मानसिक शांति आती है। इसके अतिरिक्त परम धन की श्रेणी में अथर्ववेद में कहा गया है कि संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं है। संतोषी व्यक्ति को अन्य किसी भी धन की आवश्यकता नहीं होती है। संतोष को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हुए इसे जीवन का आधार बताया गया है। परिवार में जरूरत के अनुसार धनोपार्जन के बाद लालसा खत्म होना बेहद आवश्यक है। संतोष जीवन का सार बन जाएगा तो जीवन आनंद से भर जाएगा। महाभारत में संतोष के गुण की चर्चा कई स्थलों पर की गई है। शांति पर्व में कहा गया है, संतोष ही स्वर्ग है, संतोष ही सबसे बड़ा आनंद है। जब कोई अपनी सारी तृष्णाओं को दूर खींच लेता है, जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को अंदर खींच लेता है, तब उसकी आत्मा का स्वाभाविक तेज प्रकट हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को संतोष की भावना रखनी चाहिए। संतोष को परम धन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बेहद महत्वपूर्ण सबसे बड़ा परम धन इस संसार का जो है वह हमारे वेदों में बताया गया है। हमारे वेदों में परिवार, कुटुंब को धन और संपत्ति के समान मूल्यवान माना गया है। परिवार के सामूहिक सुख और समृद्धि को वास्तविक धन बताया गया है, जो जीवन में स्थिरता और खुशी का स्रोत है। परिवार के सभी सदस्य एकता से चलें, एक दूसरे से संवाद करें और एक दूसरे के विचारों को समझें। ऋग्वेद में इसी के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो, जिसमें सभी सदस्य सूर्य और चंद्रमा के समान दीर्घायु और खुशहाल हों। यह सामूहिक परिवार के सुख को धन के समान मान्यता है। इस प्रकार हमारे वेदों में और धर्मशास्त्रों में भौतिक संपदा से पृथक करते हुए इन परम धन को माँ लक्ष्मी और संपदा के बराबर माना गया है, बल्कि भौतिक संसाधनों और भौतिक संपदा से भी बढ़कर इन परम धनों को माना गया है। इसलिए जीवन में इन परम धनों को भी एकत्रित करना ही चाहिए। केवल भौतिक संपदा से मन को शांति और सुख नहीं मिल सकता।
इन परम धनों की हमें अपने जीवन में बेहद आवश्यकता है। इसलिए हम सब प्रयास करें और भौतिक संपदा के साथ साथ इन परम धनों को भी एकत्रित कर अपने जीवन में सुख और शांति की स्थापना करें। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख, समृद्धि, सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।